गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक रस्टिंग क्या होती है ये सब चीज़ हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि जो जंग लगता है ना उसको हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब हाउ टू स्टॉप, हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो आपके हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, और उसके बाद आपको जो हम बोल रहे हैं पहले आप वो लिख लें, उसके बाद हम समझाएंगे। पहला, बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस ऑयल, आप ये लिख लेंगे। दूसरा, बाय गैल्वेनाइजेशन, ये सब बीच की सारी चीज़ें छोड़ दे, सिर्फ आपको लिखना क्या है, बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस ऑयल, बाय गैल्वेनाइजेशन। तीसरा, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स। चौथा, बाय टाइनिंग, एंड पांचवा बाय एलोइंग। और एक लास्ट और तरीका होता है दैट इज बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम इसको डील करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, डैमेज ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेस हैवी लॉसेस। अब जो ये आयरन पे जंग लगने वाला काम है ना, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी डैम्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब में कहीं ना कहीं लोहे का यूज किया जाता है। देयरफॉर रस्टिंग शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो जंग लगना है ना इसको रोकना होगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारे सारे सामान खराब हो जाएंगे, हमारे घर तक बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि घर को बनाने के लिए भी हमने लोहे के छड़ यूज किए हैं, वो भी रस्टिंग होता है उसका भी। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। तो इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, जंग लगने से बचाने के लिए एक ही तरीका है, आप उस लोहे के ऑब्जेक्ट को हवा से दूर रखें, यानी कि उसको ना ऑक्सीजन मिले ना वाटर। अगर आपने ऐसा कर लिया, वाटर और ऑक्सीजन को अलग अलग दूर रखा है आपने, तो उस केस में कभी भी आपका लोहे का सब्सटेंस जंग नहीं लगेगा। तो इसके लिए कई सारे मेथड है। पहला, हम क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं या ग्रीस ऑयल लगा देते हैं। अ कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंट इट्स कोरोजन बाय नॉट अलाउइंग मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। अब क्या होता है, जब आप पेंट या ग्रीस लगा देते हैं लोहे के सब्सटेंस पर, तो जब हवा आती है उस हवा में ऑक्सीजन भी होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी, लेकिन वो डायरेक्ट लोहे से कांटेक्ट नहीं कर पाते, उससे मिल नहीं पाते हैं। पेंट उनको बीच में ही रोक देता है, और जब तक आपको पता है वो मिलेंगे नहीं तब तक जंग नहीं लगेगा। और इस तरह से हमारा जो भी लोहे का सब्सटेंस होता है उसका जंग नहीं लगता और वो बच जाता है। दूसरा तरीका हमारा बाय गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब कई बार क्या करते हैं, जो आयरन है ना इसके ऊपर हम जिंक भी एक मेटल है, उसकी कोटिंग कर देते हैं, यानी जिंक का प्लेट चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। अब इससे क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके जंग नहीं बनाता, हाँ उसकी रस्टिंग नहीं होती है। तो आपने अगर ऐसा कर दिया तो ये जो बीच में एक लेयर बना दिया, ये बाहर से आने वाली हवा जिसमें ऑक्सीजन है और वाटर है उसको लोहे से कांटेक्ट करने नहीं देगा, और जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक जंग नहीं लगता है। इस तरह से आपका वो सामान भी बच जाएगा। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन प्रिवेंट्स इट्स रस्टिंग। अब गैल्वेनाइजेशन भी क्या करता है, रस्टिंग से बचाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर यूज्ड फॉर रूफिंग एंड फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम्स एक्सेट्रा। और ये जो आयरन जिसमें कि हम गैल्वेनाइजेशन किए होते हैं, या फिर उसके ऊपर एक जिंक का कवर चढ़ाए रहते हैं, उनका यूज किया जाता है रूफिंग में, बकेट्स वगैरह बनाने में, यानी बाल्टी ड्रम ये सब बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, जैसे कि अभी जिंक के बारे में हमने देखा, वैसे क्रोमियम होते हैं, ठीक है, निकिल होता है, ऐसे और भी एक दो मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर भी अगर आप हवा और ऑक्सीजन का साथ में वाटर का रिएक्शन करा के उसका जंग बनाना चाहे तो वो जंग नहीं बनता। तो हम कई बार जिंक के जगह पर निकल और क्रोमियम को भी कोटिंग कर देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स। तो देखिए, कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनी कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स सच एज निकिल एंड क्रोमियम। अब मेटल्स के कोरोजन होने से बचाने के लिए या फिर उसकी रस्टिंग ना हो, इस बात को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नया लेयर चढ़ा देते हैं।
ऐसे मेटल का जो कि कभी खुद रस्ट नहीं बनाता। कौन है वो? निकल हो सकता है, क्रोमियम हो सकते हैं। क्रोमियम और निकल कोटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स, बाथरूम फिटिंग्स, टैप्स, शावर्स एक्सेट्रा। अगर आपके घर पे कोई भी गाड़ी का पार्ट वगैरह है तो आप देख सकते हो उसके ऊपर इसकी लेयर चढ़ाई गई रहती है। या फिर आपके घर पे जो बाथरूम वगैरह है तो बाथरूम में जो वॉश बेसिन होता है उसमें टैप्स लगी होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप शावर हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ये लोहे की बनी है, लेकिन आपको इस पर लोहा ब्राउन करके कभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसका मतलब इसके ऊपर क्रोमियम या निकल की क्या कर दी गई, एक लेयर चढ़ा दी गई है पतली सी, ताकि डायरेक्ट लोहे का ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन और पानी के कॉन्टैक्ट में ना आए और उसका जंग ना लगे। नेक्स्ट है बाई टीनिंग। अब टीनिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं, टीना, जो टीन होता है, टीन ये भी एक मेटल है, हम टीने की भी एक लेयर चढ़ा देते हैं। टीन इज अ कोरोजन रेजिस्टेंस एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। वैसे जैसे कि क्रोमियम और निकल है उसी तरह टीन होता है, इस पर भी कोई भी कोरोजन इफेक्ट नहीं आता। Therefore, tin is used for making containers or utensils of iron, brass and copper safe for storing foodstuffs। अब देखिए, इसीलिए हम टीन का यूज करते हैं अलग अलग टाइप का कंटेनर, बर्तन बनाने के लिए, लोहे के बर्तनों के ऊपर चढ़ाने के लिए, या फिर पीतल के बर्तनों में, या फिर कॉपर की जो अलमारियाँ वगैरह होती हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं अपने खाने के सामान वगैरह को रखते हैं, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, टीन की एक लेयर चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग और स्टोरिंग फूड आर टीन फ्रॉम इनसाइड। अब जो पीतल के बर्तन होते हैं आप देखेंगे जो कि कुकिंग या फिर सामानों को रखने के लिए जो यूज करते हैं, उसके अंदर भी एक टीन की लेयर लगाई गई रहती है। द कैन्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग घी, ऑयल्स, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा। और ये जो टीन के पैकेट्स बनाए जाते हैं इसमें हम घी, ऑयल, मिल्क पाउडर ऐसे बहुत से सामान को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम टीन्ड आयरन शीट। ये भी क्या होती हैं, टीने की आयरन शीट से बनाई जाती है, यानी कि पहले तो आयरन की ही शीट रहती है लेकिन उसके ऊपर टीने का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाई एलोइंग। एलोइंग का मतलब मिक्सचर बना के। सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड कोरोजन रेजिस्टेंस व्हेन एलॉयड विथ अदर मेटल्स। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि डायरेक्ट तो रस्ट बनाते हैं, यानी जंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जंग बन जाता है उनका, लेकिन जब उनका हम किसी और के साथ मिक्सचर करके नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उस पर रस्टिंग का काम नहीं हो पाता। तो कई बार हम मिक्सिंग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील जिस पर कभी भी दाग धब्बा नहीं पड़ता, हमेशा चमकता रहता है। डैट इज अ मिक्सचर ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस एलोइंग आयरन विथ निकल एंड क्रोमियम। उसमें हम क्या करते हैं, आयरन, लोहा, निकल और क्रोमियम, जिसमें आप जानते हैं निकल और क्रोमियम ऐसे मेटल्स हैं जिस पर रस्ट नहीं लगता, इनकी मिक्सचर करके बनाई जाती है। तो ये जो निकल और क्रोमियम उसमें मिलाया गया है ये उसको जंग लगने से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देख लें, बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है ये भी देख लें आप। प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ ए मेटल बाई कनेक्टिंग इट टू अ मोर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। अब क्या होता है, कई बार हमें जिसे बचाना है उसके कोरोजन को रोकने के लिए हम उससे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स यानी कि एक ऐसा मेटल जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और वो खुद कोरोजन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को ख़राब होने नहीं देगा, तो हम उनका यूज करते हैं। इससे क्या होगा, जो आपने दूसरा मेटल यूज किया जो कि ज़्यादा रिएक्टिव वो खुद तो रस्ट बन जाएगा लेकिन आपके आयरन ऑब्जेक्ट को बचा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज कनेक्टेड टू अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, जब हम लोहे को हम मैग्नीशियम के किसी छोटे से पीस के साथ जोड़ दें तो क्या होगा, इट डज नॉट गेट कोरोडेड एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। जब तक अब उसके साथ मैग्नीशियम रहेगा, मैग्नीशियम तो कोरोड हो जाएगा लेकिन आपका आयरन ऑब्जेक्ट कोरोड नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके थे जो कि हमने आपको बता दिए, आपको इनको बस ध्यान रखना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। टिल दैट, थैंक यू सो मच।